हेलो गाइज, आज है 4 जुलाई और 4 जुलाई के करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डीएससी अप्रूव्स 38,900 करोड़ कैपिटल एक्विजिशन ऑफ इक्विपमेंट फॉर आर्म्ड फोर्सेस, 33 फाइटर जेट्स टू बी प्रोक्योर्ड। भारतीय सशस्त्र दलों के लिए ज़रूरी प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट्स के अधिग्रहण करने की प्रक्रिया को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने मंजूरी दी है। इस अधिग्रहण प्रक्रिया में 38,900 करोड़ रुपए की लागत होगी। उसी के साथ रशिया से 21 मिग-29 और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से 12 सुकोई 30 फाइटर प्लेन्स खरीदने के साथ साथ ही पहले से मौजूद 59 मिग-29 एयरक्राफ्ट के अपग्रेड करने की प्रक्रिया को डैक द्वारा मंजूरी दी गई। बात आई है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की, तो उसकी डिटेल्स देख लेते हैं। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है आर माधवन और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, कर्नाटका में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यूनियन एचआरडी मिनिस्टर एंड यूनियन हेल्थ मिनिस्टर लॉन्च्ड ड्रग डिस्कवरी हैकेथॉन 2020। केंद्रीय एचआरडी मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल निशंक और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, इन्होंने ड्रग डिस्कवरी हैकेथॉन 2020 को लॉन्च किया। उस समय मिनिस्टर ऑफ स्टेट एचआरडी श्री संजय धोत्रे भी वहां उपस्थित थे। यह भारत में अपने तरह का पहला इनिशिएटिव है जो दवाइयों की खोज को सपोर्ट करेगा और भारत के दवाई बनाने की प्रक्रिया को तेजी प्रदान करेगा। एचआरडी मिनिस्ट्री की बात आई है तो उसकी डिटेल देख लेते हैं। एचआरडी मिनिस्ट्री का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और यूनियन मिनिस्टर है श्री रमेश पोखरियाल निशंक। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। NHAI to set up India's first government-sponsored INVIT forms committee to appoint senior management for its investment manager board। हाईवे के सेक्टर में निवेश बढ़ाने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत की पहली सरकारी या निम्न सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को बनाएगा। यह ट्रस्ट इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1892 और सिक्योरिटीज ऑफ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेशन 2014 के तहत बनाया जाएगा। इसी ट्रस्ट को प्रोफेशनल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर देने के लिए एक और कंपनी का गठन किया जाएगा जो कि इन्वेस्टमेंट मैनेजर की तरह काम में आएगी। चेयरमैन ऑफ NHAI डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू की अध्यक्षता में एक सर्च कम सिलेक्शन टीम का गठन किया गया जो कि इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट बोर्ड के लिए 2 स्वतंत्र डायरेक्टर्स और एक चेयरमैन को चयनित करेंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की डिटेल्स देख लेते हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंडर आता है। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके चेयरमैन है अजय त्यागी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। 77.9% रशियंस ग्रांट पुतिन राइट टू एक्सटेंड हिज रूल अंटिल 2036। रशिया के 67 वर्षीय प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को 2036 तक सत्ता में रहने की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हक में लगभग 78% रशियन मतदाताओं ने वोट किया, जिसके चलते अब वे अपने आयु के 83 साल तक प्रेसिडेंट बने रहेंगे। इसका मतलब है 2024 में 6 साल के अपनी टर्म समाप्त होने पर भी वे अब 2 और टर्म के लिए प्रेसिडेंट बने रहेंगे। रशिया की कैपिटल है मॉस्को और रशिया की करेंसी है रशियन रूबल। रशिया के प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल व्लादिमीरोच मिशुस्तिन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ADB joins Network for Greening the Financial System as Observer। जुलाई 3, 2020 को एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पेरिस में स्थित नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग इन फाइनेंशियल सिस्टम को ऑब्जर्वर के तौर पर ज्वाइन किया। NGFS एक ग्लोबल फोरम है जो पर्यावरणीय बदलाव के चलते हो रहे मैनेजिंग एंड फाइनेंशियल जोखिमों को और नए अवसरों को समझने में मदद करने वाले सुपरवाइजर और सेंट्रल बैंक्स को जोड़ता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है मैंडलांग, फिलीपींस में। उसके प्रेसिडेंट है मासात्सुगु आसाकावा और 68 कंट्रीज एशियन डेवलपमेंट बैंक के मेंबर्स है। आगे बढ़ते और देखते हैं। HDFC बैंक टू ऑफर जिप ड्राइव एन ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन टू इट्स कस्टमर्स। HDFC बैंक उनके ग्राहकों के लिए अब 1000 से ज़्यादा सिटीज़ में जिप ड्राइव, जो कि एक ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन है, उसकी सुविधा मुहैया कराएगा। यह लोन भारत के टायर 2 और टायर 3 शहरों के लिए ही दिया जाएगा।
HDFC बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है आदित्य पुरी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक एंड इनोवेटी collaborates to offer EMIs on Kotak debit cards swept on Innovati POS terminals। कोटक महिंद्रा बैंक और इनोवेटी पेमेंट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड अब एक साथ आ गए हैं। इनोवेटी पॉइंट ऑफ सेल्स पर कोटक डेबिट कार्ड को स्वाइप करने पर EMI बिलिंग का ऑप्शन मिल सके, इसलिए ये कोलैबोरेशन किया गया। 1000 से ज़्यादा शहरों के 70,000 इनोवेटी पॉइंट पर अब कोटक के ग्राहक खरीदी करते वक्त EMI से पे करने का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक की डिटेल्स देख लेते हैं। इसका रजिस्टर्ड ऑफिस है मुंबई महाराष्ट्र में। इसके MD और CEO है उदय कोटक। इनोवेटिव पेमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, इनका रजिस्टर्ड ऑफिस है बेंगलोर कर्नाटका में और CEO है राजीव अग्रवाल। आगे बढ़ते और देखते हैं। India's external debt increased by 2.8% to $558.5 billion in financial year 2020। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डाटा के मुताबिक इस मार्च में भारत पर एक्सटर्नल डेब्ट अब $558.5 बिलियन हो गया, जो कि मार्च 2019 के मुकाबले 15.4 बिलियन यानी 2.8% बढ़ा है। एक्सटर्नल डेब्ट में सबसे ज़्यादा कमर्शियल बोरोइंग्स में 39.4% की वृद्धि हुई। उसके बाद नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट में 23.4% और शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट में 18.2% की बढ़ोतरी हुई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। करंट टाइम पे रिजर्व बैंक के गवर्नर है शक्तिकांत दास। रिजर्व बैंक के 4 डेप्यूटी गवर्नर्स भी होते हैं। इनके नाम है बीबी प्रसाद कानूंगो, महेश कुमार जैन, मिशेल देवव्रत पात्रा और एक जो डेप्यूटी गवर्नर है उन्हें अभी चयनित करना बाकी है। आगे बढ़ते और देखते हैं। India's GDP likely to contract by 6.4% in 2020-21 due to लॉकडाउन। कोविड-19 महामारी के रोकथाम के चलते लगाए गए लॉकडाउन की वजह से केयर रेटिंग्स लिमिटेड इस कंपनी ने अपने रिपोर्ट रिवाइज्ड GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर फाइनेंशियल ईयर 21 इसमें भारत के GDP में 6.4% की गिरावट होने की संभावना जताई है। अब केयर रेटिंग कंपनी ने यह रिपोर्ट निकाली है, तो उसके डिटेल्स देख लेते हैं। केयर रेटिंग कंपनी का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। उसके MD और CEO है अजय महाजन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। श्रेया ठकराल दिल्ली स्कूल गर्ल एडेड टू 2020 डायना अवार्ड रोल ऑफ ऑनर्स। ब्रिटिश स्कूल न्यू दिल्ली की 13 वर्षीय छात्रा श्रेया ठकराल को दिल्ली के कचरा उठाने वाले मजदूरों के प्रति मानवतापूर्ण कार्य के लिए 2020 का डायना अवार्ड दिया गया। यह अवार्ड 1 जुलाई को प्रिंसेस डायना के बर्थ एनिवर्सरी पर दिया जाता है। कचरा उठाने वाले मजदूरों की आर्थिक समस्याओं में मदद के लिए श्रेया ने एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाया था और डोर टू डोर रिसाइकलिंग बिजनेस भी स्टार्ट किया था। इंग्लैंड से यह अवार्ड मिला है, तो जान लेते हैं। इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन। इंग्लैंड की कैपिटल है लंदन और करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। आगे बढ़ते और देखते हैं। कृतिका पांडे becomes overall winner of the 2020 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज। एशियन रीजन प्राइज विनर कृतिका पांडे को उनकी कहानी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए ओवरऑल विनर ऑफ द 2020 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज दिया गया है। घाना के राइटर और एडिटर नी आइक्वाई पार्क्स के द्वारा यह अवार्ड एक ऑनलाइन सेरेमनी में प्रदान किया गया। कॉमनवेल्थ फाउंडेशन की कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। डायरेक्टर जनरल है कॉमनवेल्थ फाउंडेशन के डॉक्टर एन.ए.टी. गैलाघर और हेडक्वार्टर्स है इसका लंदन UK में। आगे बढ़ते और देखते हैं। फ्रेंच PM एडोर्ड फिलिप रिजाइंस, रीशेफल एक्सपेक्टेड। 3 जुलाई को फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर एडोर्ड फिलिपे ने रिज़ाइन कर दिया है। अब फ्रांस की बात आई है, तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस की करेंसी है यूरो और फ्रांस के करंट टाइम पे प्रेसिडेंट है इमानुएल मैक्रोन। आगे बढ़ते और देखते हैं। सुखबीर सिंह संधू चेयरमैन ऑफ NHAI गेट्स 6 मंथ एक्सटेंशन। चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी सुखबीर सिंह संधू के कार्यकाल को 6 महीनों के लिए बढ़ाया गया है। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने श्री सुखबीर सिंह संधू के कार्यकाल को 21 जुलाई 2020 से बढ़ाकर
मिड जनवरी 2021 तक करने की मंजूरी दी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इंटेल कैपिटल टू बाय 0.39% stakes in Jio platform for ₹1,894.50 करोड़। यूएस स्थित इलेक्ट्रॉनिक चिप्स मेकर कंपनी इंटेल के इन्वेस्टमेंट आर्म इंटेल कैपिटल ने रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड के जियो प्लेटफॉर्म में 0.39% के स्टेक 1,894.50 करोड़ में खरीदे हैं। यह जियो प्लेटफॉर्म के लिए 12वीं डील थी। ग्लोबल इन्वेस्टर्स से जियो प्लेटफॉर्म ने अप्रैल 22 से अब तक 1,17,588.45 करोड़ रुपए रेज किए हैं। इंटेल की इस इन्वेस्टमेंट के साथ अब रिलायंस इंडस्ट्रीज जियो में 74.91% स्टेक होल्ड करेगी और 25.09% स्टेक इन्वेस्टर्स के पास रहेंगे। आगे बढ़ते और देखते हैं। आईआईटी कानपुर डेवलप्स वर्चुअल क्लासरूम एड मोबाइल मास्टर जी। आईआईटी कानपुर ने मोबाइल मास्टर जी नाम के एक वर्चुअल क्लासरूम सिस्टम को बनाया है। यह एक क्लासरूम टू होम टीचिंग सेटअप रहेगा जो विद्यार्थियों को स्मार्टफोन में लेक्चर को रिकॉर्ड करने में मदद करेगा। आईआईटी कानपुर के इमेजिनियरिंग इस लैब ने इसे बनाया है। पेंडेमिक के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे टीचिंग एंड लर्निंग की समस्याओं को सॉल्व करना इस सिस्टम का उद्देश्य रहेगा। आईआईटी कानपुर के प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन है कोपिल्लिल राधाकृष्णन और डायरेक्टर है प्रोफेसर अभय करंदीकर। आगे बढ़ते और देखते हैं। वेटर्न बॉलीवुड कोरियोग्राफर सरोज खान पास्ड अवे। 71 वर्षीय बॉलीवुड कोरियोग्राफर सरोज खान का बांद्रा के गुरु नानक हॉस्पिटल में कार्डियक अटैक की वजह से निधन हुआ। उन्हें अपने करियर में 3 बार नेशनल अवार्ड से नवाजा गया था और उन्होंने अपने 40 साल के करियर में 2000 से ज़्यादा गानों को कोरियोग्राफ किया। आगे बढ़ते और देखते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट टू लॉन्च पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ और 17 डेज कैंपेन टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री श्री गोपाल राय ने बताया कि 10 जुलाई से 26 जुलाई तक यानी 17 दिनों तक पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ इस मुहिम को वो चलाएंगे। इस मुहिम के तहत 31 लाख पौधों को लगाया जाएगा। दिल्ली का ग्रीन एरिया 2021 तक 325 स्क्वायर किलोमीटर से बढ़कर 350 स्क्वायर किलोमीटर करना इस मुहिम का उद्देश्य रहेगा। दिल्ली के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल और गवर्नर है अनिल बैजल। आगे बढ़ते और देखते। दादा साहेब फाळके एंड साहित्य अकादमी विनर रत्नाकर मतकरी पोस्ट ह्यूमनली ऑनर्ड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट। मराठी लेखक और नाटककार रत्नाकर मतकरी को उनके थिएटर और आर्ट के क्षेत्र में कार्य के लिए मरणोपरांत नटवर्य प्रभाकर पानसीकर अवार्ड देने की घोषणा महाराष्ट्र सरकार ने की है। नटवर्य प्रभाकर पानसीकर अवार्ड का स्वरूप 5 लाख की धनराशि के साथ एक मोमेंटो होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज के दिन के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक हमने इस वीडियो में कवर किए हैं और आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा और ऐसे वीडियो हम डेली लाते रहेंगे।